जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के बच्चों का हार्दिक स्वागत। अभी तक क्लास में आज पहली क्लास है साइंस की। साइंस में पहला भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम पढ़ाने चल रहे हैं या बताने चल रहे हैं प्रकाश। प्रकाश से शुरुआत तो कोर्स में हम लोगों के है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ ये है गोली दर्पण और मानव नेत्र या प्रकाशिक यंत्र, इतने। लेकिन हम थोड़ा से शुरुआत चर्चा करना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। अगर उजाले में प्रकाश में देखते हैं तो दिखाई देता है और अंधकार में देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है। काफ़ी रीजन सोचा है, क्योंकि आँख तो हमारी हमेशा खुली रहती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। या दूसरी परिभाषा जान लीजिए क्या है प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर गिरकर पुनः हमारे आँख में जब पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे कहते हैं प्रकाश। के दोनों परिभाषाएं। तो इसी से कहा गया प्रकाश की दोहरी प्रकृति, अर्थात एक जगह पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, और वहीं दूसरी परिभाषा बता रहे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं पर गिरकर पुनः परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश की दोहरी तरंग में कैसे समझेंगे? देखिए, प्रकाश के दोहरी तरंग को जो समझना है तो एक जगह पे तो किरण के रूप में चलते हैं और दूसरी जगह यह कण के रूप में। इसका उदाहरण है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अर्थात प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव अर्थात जब हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाते हैं तो वहाँ पर जो प्रकाश गिरता है वह छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, गिरता है। इसे ही प्रकाश का कण या इसे प्रकाश का फोटान कहते हैं। फोटान क्या है? तो ऊर्जा के संचरण के लिए जब प्रकाश चलता है छोटे छोटे बंडलों के रूप में तो उसे कहते हैं फोटान। और इसमें जो घटनाएं घटती हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव में, तो देखिए पहले हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। इसको सिद्ध नहीं करना है, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं कि E बराबर mc²। ये प्रभाव बताता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है जब ये घटना घटती है। वहीं पर दूसरा है कब प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, तो जब प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन और प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी घटनाएं जब घटती हैं तो ये प्रकाश को ये बताते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अर्थात यही हमारे दोनों उदाहरण क्या है? प्रकाश की दोहरी तरंग को बताते हैं, दोहरी प्रकृति को बताते हैं। अर्थात जब तरंग प्रकाश कण के रूप में चलता है
और इसका प्रभाव E बराबर mc² या आइंस्टीन के नियम के अनुसार, आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार E बराबर mc, इस पे जब प्रकाश फोटान के रूप में चलता है तो प्रभाव कौन सा होता है? आइंस्टीन का प्रभाव होता है। और जब प्रकाश तरंग के रूप में चलते हैं तो इसमें कौन सी घटनाएं घटती हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि की घटनाएं घटती हैं तो हम सब कहते हैं प्रकाश तरंग के रूप में चलते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के कुछ गुण। प्रकाश का पहला गुण ये है कि देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। दूसरा प्रकाश का गुण है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। तीसरा गुण है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है या निर्वात में चल सकता है। और प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ पर होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप में आ सकता है एक ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, अब अगला चौथा नंबर है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में जैसे लोहा या लकड़ी आदि में नहीं गुजर सकता। पांचवा इसका गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका उदाहरण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका उदाहरण कि जैसे हमारा चंद्र ग्रहण का बनना या सूर्य ग्रहण का बनना या छाया का बनना, ये दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गुजरता है। पर छठवां इसका गुण है कि यह चमकदार तलों पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आठवां कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 3900 से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इतने के प्रकाश को केवल हम देख सकते हैं। इतने एंगस्ट्रॉम के बीच के प्रकाश को हम देख सकते हैं, जिसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। अब हम शुरुआत करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है, आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? एकदम सिंपल से है कि किसी चिकने तल पर टकराकर अगर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जा रहा है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इस तरीके से, जैसे एक किरण ये आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है,
अविलंब। तो आपतित किरण चिकने तल पर टकराई और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी माध्यम अर्थात जब किसी चिकने तल पर कोई किरण, कोई आपतित किरण टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होती है। आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। जब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं या साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई। तीसरा इसी में है एक छोटा सा विसरित परावर्तन क्या होता है, ये तो परावर्तन को भी बता रहे। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन देखिए एक कई बार आ चुका है। विसरित परावर्तन जब किसी चिकने तल पर प्रकाश टकराता है और इस नियम को फॉलो नहीं करता, अर्थात इस नियम के अनुसार जब परावर्तित नहीं होता, उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश टकराया और चिकने तल पर टकराने के बाद इस तरीके फैल गया, या टकराने के बाद इस तरीके से फैला, इस तरीके से, तो उसे प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे चिकने तल से होता है, तो वहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम फॉलो नहीं करता है, अर्थात उसके नियम के अनुसार नहीं चलता, तो इस तरीके से जो परावर्तन होता है उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन हमने परिभाषा बता दिया कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण AON बराबर कोण NOB। आपतन कोण को I से व्यक्त करते हैं, परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। जो किरण चिकने तल पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और एक अविलंब होता है। अविलंब टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। दूसरा नियम है कि देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन। अब इसी में आता है विस्तारित परावर्तन। विस्तारित परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी खुदरे सतह पर टकराती है
तो टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार न परिवर्तित होकर वो किसी भी तरफ परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विस्तारित परावर्तन होता है। अब इसके उदाहरण में है, वैसे बताते हैं परावर्तन का उदाहरण में जैसे हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है, किस कारण से दिखाई दे रही है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। कोई भी वस्तु का रंग, रूप, आकार, ये सब किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन का। और विस्तारित परावर्तन का उदाहरण है कि जब अगर प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश परावर्तित हो रहा है या किरण परावर्तित हो रही है तो हमें चकाचौंध कर देगी, लेकिन विस्तारित परावर्तन के कारण हम चकाचौंध से बच जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि अखबार का जो अक्षर होता है वो खुदरे सतह पर प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है, जिसके कारण प्रकाश विस्तारित परावर्तन के कारण छोटे छोटे अक्षर भी हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है दर्पण। देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 अपारदर्शी, नंबर 3 पारभासी। 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश निकल जाए, जिस वस्तु के आर पार प्रकाश निकल जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल इत्यादि। अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनके पार प्रकाश न जा सके, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनको प्रकाश भेद न सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी इत्यादि। तीसरा पारभासी, ऐसी वस्तुएं जिसके पार बहुत धुंधला दिखाई दे या बहुत धुंधला प्रकाश परावर्तित हो या पार कर सके उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कपड़ा इत्यादि। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है: पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अब दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? दीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती या जलता हुआ दीपक, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अर्थात दीप्त वस्तुएं क्या है? वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, लकड़ी, लोहा इत्यादि, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब प्रश्न है लिखना। प्रकाश क्या है
दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तीसरा है, प्रकाश का विसरित परावर्तन क्या है। चौथा है, निर्वात में प्रकाश की चाल। पांचवा, दीप्त वस्तु किसे हमारे कमेंट बॉक्स पे उत्तर भेजिए, या जो हमारे ग्रुप में बच्चे हैं वो अपना उत्तर व्हाट्सएप पे भेजें। थैंक यू।